अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, बड़े दिनों के बाद आज इतनी खुशी के साथ मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ और फ़िलहाल मैं आप लोगों को ये बात बता नहीं सकती कि मैं खुश किस वजह से हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा। लेकिन गाइज़ो सिस्टरों, जिसको मैंने एक्सपोज़ किया था ना, सॉरी ये एक्स कुछ ज़्यादा ही एक्स हो गया है, जिसको मैंने एक्सपोज़ किया था उसकी सारी शिकायतें बहुत जल्द इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। सबसे पहले मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और वीडियो के लास्ट में मैं आसिया के कुछ क्लिप्स लगाऊंगी जो कि बड़े मज़ेदार हैं। मैं पहले भी लगाती थी, आप लोगों को आइडिया है मेरी वीडियोस का। जो मेरी ऑडियंस है जो कि आसिया को याद कर रहे हैं सब लोग, उन सब लोगों के लिए मेरी ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है। लेकिन सबसे पहले मैं कुछ बातें अपनी रिएक्शन चैनल वाली आंटियों के लिए, बहनों के लिए और क्या कहूँ गाइस, जब मैं एक्साइटेड होती हूँ मेरे पास अल्फाज नहीं होते। खैर आप लोगों को पता है SKT कहीं ना कहीं से अल्फाज लेके आएगी। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगी। सबसे पहले एक्स को एक्सपोज करेंगे क्योंकि उसकी काफ़ी सारी शिकायतें हैं कि ऐसे तो नहीं कोई एक्सपोज करता कि मतलब मेरी तो कोई ऐसी मतलब पिक्चर तो नहीं आ गई, तो ये तो नहीं हो गया, तो वो तो नहीं हो गया। ये सारी शिकायतें इंशाल्लाह मैंने दूर करनी है। सबसे पहले मैं आयशा सिस्टर को कुछ कहना चाहती हूँ। हालांकि मैं नहीं चाह रही थी कि मैं उनका नाम लेके कोई इस तरह की बात करूँ, लेकिन मजबूरन उनका नाम मुझे लेना पड़ा है। मुझे उनसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतना जल्दी पलट जाएंगी। और यहाँ पे पलटने की मैं क्या बात करूँ, वो तो लुढ़क गई हैं, थाली के बैंगन की तरह एकदम से लुढ़क ही गई हैं वो तो। लेकिन खैर उनसे मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मेरे पास आप इंस्टा पे आएँ, मैं इंशाल्लाह आपके लिए थोड़ी सी मेहनत करूँगी और आपको मैं वो रिकॉर्डिंग निकाल के दूँगी जब किसी ने आपको काफिर कहा हुआ है, जब किसी ने आपको कादियानी कहा हुआ है। मुझे चाहे 4 दिन लगे, मुझे चाहे 8 दिन लगे, मुझे चाहे 1 महीना लगे, लेकिन ये काम मैंने करना है। और इस चीज़ की गवाही मेरी ऑडियंस देगी कमेंट्स में, मेरी ऑडियंस बताएगी ये। और मैं विद प्रूफ बात करूँगी, पूरी रिकॉर्डिंग होगी कि जब किसी ने आपको कादियानी कहा तो मैंने क्या कहा। पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग होगी, उसमें कोई एडिटिंग नहीं होगी। आप अपने कानों से सुन लीजिएगा कि किसकी आपके बारे में क्या राय थी। ये इतनी सी बात मैंने सिर्फ आपके लिए करनी थी। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। मैं तो हमेशा कहती थी, हमेशा मेरी यही बात होती थी कि यारा जी अब यारा जी कहते हुए ना शर्म आती है। चलो कोई बात नहीं, पुरानी बातें बता रही हूँ ना, जब कुछ पता नहीं था। तो मैं तो हमेशा यही कहती थी कि यारा जी नहीं, हमने रिएक्शन चैनल वालों के बारे में बात करनी है, हमने सिर्फ यूट्यूबर्स के बारे में बात करनी है, व्लॉगर्स के बारे में बात करनी है। पर नहीं जनाब, जिसको कीड़ा हो उसको बंदा क्या ही समझाए, क्या ही उसने हमारी बात सुननी है। व्यूवर्स, आप लोगों को हो सकता है मैं बातों से बेवकूफ़ नज़र आती हूँ, ऐसा लगता हो कि शायद ये SKT बेवकूफ़ है, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। अगर व्यूवर्स मैं बेवकूफ़ होती तो आज बिल्कुल जहाँ पे इसकी पिक लगी हुई थी ना, जिस जगह पे, जिस चैनल पे, स्वीटी जी के चैनल पे आज जिस तरह इसकी पिक लगी हुई थी, साथ में मेरी भी ID कार्ड वाली पिक लगी हुई होनी थी। और कसम से मेरी भी पिक जो है ना, फिर इतनी कोई आपको पता ही है ना ID कार्ड वाली पिक कैसे होती है। तो फिर मैं भी आज बैठ के सोच रही होती कि ये क्या हो गया है। शुक्र है अल्लाह पाक का कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। कितने कोई मेरे मिलियंस में व्यूज़ आ जाने थे स्वीटी जी के ऊपर वीडियो बना के, या शबाना आंटी लोगों के लिए वीडियो बना के, अनिस मदर के लिए वीडियो बना के, सोनू जी के, मेरे कितने कोई व्यूज़ आ जाने थे। और फिर उन चंद व्यूज़ के लिए SKT अपनी इज़्ज़त का सौदा कर दे। SKT बैठ के खाम में, जिनका कोई टॉपिक भी नहीं बनता, इतना अरसा हो गया उनका रिश्ता नहीं हुआ, किस्मत में नहीं था तो नहीं हुआ, खाम में गड़े मुर्दे उखाड़े जाएं। इस ख़ानदानी औरत की वीडियो पे ऐसे कोई मैंने कमेंट्स देखे थे 2-4 दिन पहले कि मैं क्योंकि हमेशा कहती हूँ कि सोनू जी ने इसका नाम नहीं लिया और इसको तकलीफ़ हुई, जो कि सच है, जो कि 100% सच है। चाहे अब ये लाख कस्में खाए, इस बात से मुकर जाए, मेरे पास इस चीज़ का भी प्रूफ है, मैं ये चीज़ साबित कर सकती हूँ। इसे भी पता है खुद, क्योंकि दुनिया को चाहे पता हो या ना हो कि हमारी लड़ाई किस बात से शुरू हुई है, इससे और मुझे तो पता है ना। हमारी लड़ाई सिर्फ़ और सिर्फ इसी बात से शुरू हुई थी कि सोनू जी ने तुम्हारा नाम क्यों लिया।
और मुझे डिग्रेड किया, मेरा नाम क्यों नहीं लिया वीडियो में। और मैंने इसे यही समझाया था और आज भी मैं यही कहती हूँ कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई हमारा नाम ले या ना ले, कोई हमारी तारीफ़ करे या ना करे। हमारी ऑडियंस हमारे लिए सब कुछ है। हम अपनी ऑडियंस के लिए वीडियोस बनाते हैं, ना कि सोनू जी के लिए। सिर्फ एक सोनू जी के लिए तो वीडियो नहीं बना रहे थे। मैं अब अगर वीडियोस बनाती हूँ तो मैं खाली अकेली सोनू जी के लिए तो नहीं बनाती। वो तो सोनू जी का मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है कि जब यतीम ने मेरे ख़िलाफ़ वीडियोस बनाई थी तो उस टाइम सोनू जी ने हर जगह पे मेरा साथ दिया था, हर एक जगह पे। मैं ये बातें भूल ही नहीं सकती। मैं फिर कैसे उनके ख़िलाफ़ वीडियोस बना सकती थी इसके कहने पे, जब ये मुझे कह रही थी, जब ये मुझे बार बार इस चीज़ के बारे में उकसा रही थी कि तुम उनके ख़िलाफ़ वीडियो बनाओ, उन्होंने तुम्हारा नाम लिया, मेरा नाम क्यों नहीं लिया। तो मैं कोई बेवकूफ़ हूँ कि मैं जिनका मेरे ऊपर एहसान है, मैं उनके एहसान को भुला के उनके ख़िलाफ़ वीडियोस बनाना खामख़ा मैं शुरू कर दूँ। मैं कोई पागल हूँ। और आज स्वीटी जी के चैनल पर थंबनेल पे इसकी तस्वीर लगी हुई है और मैं अपनी माँ की कसम खा के कहती हूँ कि इस चीज़ में मेरा कोई हाथ नहीं है। वो स्वीटी जी का अपना रिएक्शन है इस औरत के हवाले से, उनका अपना रद्द अमल है। इस औरत को भी ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि एसकेटी मर तो सकती है लेकिन इस तरह का ये वाला काम एसकेटी नहीं कर सकती। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, नहीं भूलनी चाहिए, नहीं भूलनी चाहिए। जितना हम अपने लिए बाद में बर्दाश्त कर सकें, हमें दूसरों के लिए उतना ही करना चाहिए। मैंने कभी भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं फ़र्स्ट टाइम गज़ल को इस तरह किसी और के चैनल पे इसकी पिक देखूंगी, क्योंकि ये अपनी पिक कभी स्टेटस पे भी नहीं लगाती थी। मैं तो हमेशा लगाती रहती हूँ ना, मैं आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन इस औरत ने कभी अपनी पिक स्टेटस पे भी नहीं लगाई थी। और आज जब मैंने इसे फ़र्स्ट टाइम देखा है तो मुझे अफ़सोस भी हुआ है, और अफ़सोस इस बात का कि एक पर्दादार औरत का पर्दा उसकी अपनी गलतियों की वजह से गया है। इसमें एसकेटी का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि मैंने इसे कभी भी नहीं कहा, ना ही मैं स्वीटी जी को जानती थी, ना ही मैं आप लोगों को पता है व्यूवर्स, मेरे चैनल पे कोई एक वीडियो भी उन लोगों के लिए नहीं है। तो हाँ, शबाना आंटी लोगों के लिए मैंने वीडियो ज़रूर बनाई थी, लेकिन जब मैं किसी को जानती नहीं हूँ तो मैं इसे क्यों मशवरे दूँगी कि खाम में उनको तुम बांझ बोलो या इस तरह की बातें करो। वो बर्दाश्त भी ना कर सकें। जो कोई इंसान, वो क्या कोई भी होगा तो बर्दाश्त इस तरह की बातें नहीं होती हैं। मैंने इसे एक मुखलिस दोस्त बन के समझाया था कि ऐसा मत करो, और आज मुझे सच में मेरे दिल में बड़ी तकलीफ़ हुई है इसकी पिक देख के, पहली दफ़ा देख के, कि ये तो बंदी कभी स्टेटस पे भी अपनी पिक्चर नहीं लगाती थी, तो तकलीफ़ हुई है मुझे। लेकिन व्यूवर्स, फिर मरहम भी इसी ने दिए हुए हैं ना, दर्द अगर इसी ने दिए हैं तो मरहम भी इसी ने दिए हुए हैं। फिर इसकी वो बातें याद कर लेते हैं ना कि जब रिएक्शन चैनल वालों के बच्चों के बारे में बात होती है तो मरहम भी फिर इसी ने खुद ही लगाए हुए हमारे ज़ख्मों पे। बार बार अपनी वीडियो में ये बातें करना कि पिक्चर्स किसके बच्चों की लगी थी, क्या हुआ था आज से 1-1.5 साल पहले, जो यतीम ने जो कुछ भी किया था, जिसके ताने जिसको मिलते थे, सबको हर एक बात अच्छी तरह से पता है। पूरी ऑडियंस अच्छी तरह से जानती है हर एक बात। फिर ये ढके छुपे अल्फाज में अगर ये हमें ताने देती थी तो आज ये सब कुछ उसके साथ हो रहा है ना। फिर इसे कहते हैं कर्मा। आज जो कुछ भी मैं कर रही हूँ कल वही मेरे साथ होगा, तो मैं किसी के साथ इतना गलत क्यों करूँ कि फिर कल को जब मेरे साथ ये सब कुछ हो और फिर मैं बर्दाश्त ही ना कर पाऊँ। कितना अच्छा होता कि अगर हमारे दिल में ये हसद ही ना होती कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया गया, तुम्हारा नाम क्यों लिया गया। अच्छा, इस पे मुझे ये भी बात याद आई है कि नेगेटिव कमेंट्स इसके चैनल पे इस हवाले से आते हैं कि मैं पता नहीं खुशकिस्मत अपने आप को समझती हूँ या खुश होती हूँ कि अगर सोनू जी ने एक वीडियो में मेरा नाम लिया। पहली बात तो ये कि उन्होंने एक वीडियो में मेरा नाम नहीं लिया, कई वीडियोस में लिया है, और ये कोई मेरे जैसे बंदे के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही मामूली सी बात है। मेरा नाम तो, मैं पहले आप लोगों को याद ही होगा कि क्रिकेटर्स की या एक्टर्स की वीडियोस भी लगाती थी वो, मतलब मुझे अगर कोई वीडियो बना के देते थे तो मैं तो मतलब अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँ। लेकिन अब प्राइवेसी की वजह से मैं ये वाली सारी चीज़ें शेयर नहीं करती, लेकिन अभी भी मेरे पास उस तरह की अगर मैं बनवाना चाहूँ ना वीडियोस तो बहुत सारी मैं लगा सकती हूँ। और फिर सोनू जी तो हमारी बहन है, उन्होंने अगर मेरा नाम ले लिया था, मेरी तारीफ़ कर दी थी, तो इसको तकलीफ़ क्यों हुई थी। ये कहती है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई मेरा नाम ले, अब कहती है, पहले इसने नहीं कहा था, पहले ये मिन्नतें करती थी।
अब ये कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरा नाम ले या ना ले, मेरी जूती को भी परवाह नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि जूती को भी अगर परवाह नहीं है तुम्हारी, तो आज हालात यहाँ तक आ पहुँचे हैं कि अफ़सोस की बात है, अफ़सोस का मकाम है कि आज तुम्हारी पिक्चर भी किसी ने मतलब स्वीटी जी ने मतलब अपने चैनल पे लगा दी है। तो ये अफ़सोस की बात है। ये बात यहीं से शुरू हुई है ना कि नाम क्यों नहीं लिया। ये कोई मामूली बात नहीं है तुम्हारे लिए। कितनी चीप बात है वैसे कि थोड़ी सी अटेंशन लेने के लिए, थोड़ा सा लोगों को मुतवज्जा करने के लिए तुमने अपनी इज़्ज़त का ही सौदा कर डाला। तुम इतनी आगे तक निकल गई और अब तुम स्टेटस पे स्टेटस लगाती हो और कहती हो कि मेरी जूती को भी परवाह नहीं है। कल जो इसने ये स्टेटस लगाया हुआ था जूती वाला, मैं पहले समझ रही थी कि शायद ये इसने अपनी जूती लगाई हुई है, मेरी शायद नकल से, क्योंकि मैं भी इंस्टा उस पर व्हाट्सएप पे इस तरह के स्टेटस लगाती होती थी। लेकिन मैंने जब उसी दिन टिकटॉक जाके देखा, टिकटॉक से उठा के उसने वो जूते वाला भी स्टेटस लगाया हुआ था। इसके अंदर तो इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि अपने जूते ही दिखा सके। अपनी पिक्चर तो दूर की बात है, बंदा बड़ी बड़ी बातें करे और कहे कि मेरे जूते को भी परवाह नहीं है, मेरे जूते को भी परवाह नहीं है, और पता चले कि जूता ही किसी और का है। तो खैर जो भी थी, जैसी भी थी, मेरी साबिका दोस्त थी। बहुत ही सस्ते में इसने दोस्ती तोड़ी है, बहुत ही सस्ती औरत निकली है ये। वो सारी बातें अपनी जगह, लेकिन मैं यहाँ पे ये वाज़ेह करके बता देना चाहती हूँ कि ये जो पिक्चर्स इसकी वो मतलब एक पिक्चर लगी है ना इसकी, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरा उस पिक्चर के साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। और ये बात ये औरत अच्छी तरह से जानती है कि एसकेटी किसी ऐसी औरत का पर्दा नहीं हटा सकती जो कि पर्दे में हो। ये मुझसे ज़्यादा बेहतर इस बात को जानती है। तो मैंने सोचा कि वाज़ेह करके बता दूं कि किसी को कोई इस बारे में गलतफ़हमी ना हो कि शायद मैंने ही कोई पिक्चर इसकी लीक की होगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे खुद पिक्चर देख के अफ़सोस हुआ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इतनी छोटी छोटी सी बातों को लेके इतना जो ये हुआ है, और पता नहीं मुझे तो, मैंने तो क्योंकि इसकी वीडियोस देखना भी छोड़ दिए, मुझे नहीं पता कि इसने स्वीटी जी को बांझ के अलावा और कौन कौन से ताने दिए होंगे या कौन कौन सी बातें ऐसी इसने की होंगी कि उनको तकलीफ़ हुई होगी और इस हद तक वो मजबूर हुई हैं कि इस औरत का उन्होंने पर्दा ही ख़त्म कर दिया। खैर व्यूवर्स, अब थोड़ी सी बात टॉपिक के हवाले से भी कर ही लेते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है। तो थोड़ी सी बात आसिया के हवाले से भी कर लेते हैं। बड़े टाइम के बाद मैंने इसे ऑनलाइन देखा है टिकटॉक पे। हम सब लोग ये सोच रहे थे कि आसिया शायद अब मंज़र से गायब हो चुकी है, अब वो टिकटॉक पे लाइव नहीं आती, लेकिन ये हमारी गलत फहमी थी। आसिया टिकटॉक पे लाइव आती है और अभी भी वो जानू मानू को नहीं भूली। मैंने इसे पहचाना ही इसी नाम से था, मतलब ये जब जानू मानू की बातें कर रही थी ना, अपने साबिका आशिक की जब ये बातें कर रही थी, तब मैंने पहचाना कि ये तो आसिया है। फ़ातिमा मलिक के नाम से इसने आईडी बनाई हुई है, न्यू अकाउंट इसने बनाया हुआ है। और कुछ लोग होते ही पैदाइशी बेशरम से लोग हैं, इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा है कि इसकी जितनी बेइज्जती हो गई है, इसकी जितनी वीडियोस लीक हो गई हैं, जितनी इसके ऊपर बातें हो गई हैं, कोई फ़र्क इसकी इज़्ज़त पे सॉरी इज़्ज़त कह रही हूँ, सेहत पे नहीं पड़ा। जितना कुछ आसिया के साथ हो चुका है ना व्यूवर्स, आप सब लोगों को पता ही है। तो मुझे लगता था कि ये अब कभी भी दोबारा टिकटॉक पे नहीं बैठेगी ऑनलाइन, क्योंकि इसकी वीडियोस इस तरह की आई हैं, इसकी आवाज़ें इस तरह की रिकॉर्ड हुई हैं। तो मुझे लगता था कि ये वापस नहीं आएगी, उस जगह पे वापस नहीं आएगी, लेकिन आई भी है और उन्हीं लोगों के साथ दोबारा बैठी भी है। अब आप ये इसके क्लिप्स देखें और वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। भी देखे ना। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी का, ऐसे नहीं, बैठ जाओ थोड़ी देर। नहीं हाय रब्बा, कितने फंस गया मैं। चल बैठी रह, जान वैसे से गई सब वैसे साफ। भाई किधर गुजरी है आजकल? कौन बोला? कौन बोला? पहचानोगी तो बोले, पता चलेगा ना। जी पहचानोगी तो पता चलेगा ना कौन बोला। मैंने कहा किधर कैसे गुजरी है। कुछ भी नहीं, बस जरा काम च बिजी सी आजकल, कोई काम नहीं है तो पंगे शुरू। कुछ नहीं, बस गाली गलौच में गुजर रही है।
है जाजिब वेलकम। ए कौन कौन तेनू नहीं पता? फातिमा नहीं ऊपर वाला तो पहचान लिया, ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ? ये भी तो पता तेनू, जानना तू भी। याद कर। नहीं याद तो मैंने सारा कुछ आ, हाँ तो फिर आवाज नहीं समझ आई। फिर भी पूछता फिर कौन है? ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਬਚਾ। आपसे तो वो भी नहीं होगा। अल्लाह ਉਹ ਚੱਲ ਮੋਟੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਆਈਡੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀਏ। ਹੁਣ ਸਹੀ ਆ? ये फलस्तीन किधर चली गई है? वो मैं बंद ही था। अस्तगफिरुल्लाह, आपने मुझे देखा ही नहीं है। बड़े उंगला वाली, मोटे उंगला वाली शक्ल देखी कभी आपने? मेरे ख्याल में उधर पास कहीं गंदा दरिया बहता, उधर से मुंह धोया होगा तुमने। ठीक है, वैसे मैंने देखा नहीं है लेकिन समझ गई है बेचारी। ओए 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 फलस्तीन की टीमें इधर हल्ला करके तेरा जानू मानू मेरे नाल फसे वे गंदे इशारे करके इधर आए ना। तेरे जानू मानो फंसे तेरे नाल, मुंह किधर से धोए? वो नहीं फंसना था। जाजिब क्या हुआ? आपने किसी को कभी सिस्टर भी बनाया? ये जानू मानू बना रहे हो? जानू मानू कहाँ कोई बनेगा आपका? दुआ करो कोई सिस्टर तो बन जाए, जैसी आपकी शक्ल है माशाल्लाह। किसकी? मेरी? हाँ जी आपकी। क्या लान मैंने कोई मुंह ला के राजी नहीं दूं जानू मानू बनाने दी। वाह जी वाह, मैंने तो तुझे घास ही नहीं डालना, जानू मानू दूर की बात है। मैं तो कह रही हूँ कि किसी को सिस्टर बना के देखा है कभी? जानू मानू बनाने चले हो? है ना सिस्टर, ना सिस्टर। लैबा नु बुलाओ ना पूरी आवे। मैं नहीं पहचाने कौन, पता नहीं, मैं देर बाद आया। नहीं वो छोटी है लैबा दी छोटी सिस्टर है। मैं तेनू जानदा नहीं, ये मैनू बड़े डीपली जानदी हुई। मुझे जान पहचान करानी नहीं है अपनी, बस मैं जैसी हूँ जो हूँ ठीक हूँ, इतना काफी है। बस दस्या ना कि लैबा दी छोटी सिस्टर है। ये मेरा डार्लिंग मुझे जानता है ना, बस इतना काफी है। तू किवें कहना कि भाई मैं नहीं जानता? नहीं इसमें नहीं देखा। मीसना बनता है, मीसना। बिल्कुल। अच्छा जी, विच्चू ने सारा कुछ पता है। विचों इन्हें सारा कुछ पता। की मतलब विचों सारा कुछ पता? अक्लमंद को इशारा काफी होता है। अक्लमंद है कौन? ओ यस, तू तो अक्लमंद ही नहीं है जानी, तू अक्लमंद है ना, इसको इशारा दे। नहीं मैं इशारा नहीं देता, इशारा मेरा भाड़ी पड़ जाता है। हो जा बस रात गई बात गई, छोड़ दे। हाय क्या बात है, उसकी तो सॉन्ग वाली घंटी लगी है। सॉन्ग भी सुना है किसी ने? क्या बात है। सैयारा सैयारा तू सैयारा, सितारों के जहां में मिलेंगे अब यारा। इसको जमीन पे कोई ना मिले, ये सितारों की जान में ढूंढ रहा है। क्या बात है इसकी। एंडी पहुंचे कुछ पेड़ सोट मेरे से दी केरनी जी। आ जड़ा इत्थे खलोता सी ना बाइक पे, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲੀ ਵੱਢ ਕੇ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫੌਜ਼ੀਆ 1.5 वेलकम। ਆ ਡਸਟਬਿਨ ਚ ਲੁਕ ਜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬੂ। ਨਹੀਂ ਏ ਸ਼ੇਰਨੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਤ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾ, ਲੱਤ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਫੜ। ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੀ ਲੱਤ ਫੜ ਪਿੱਛੋਂ, किदी ਲੱਤ ਫੜ, ਲੱਤ 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 ਫੜ ਇਹਦੀ ਪਿੱਛੋਂ। तेरी लत फड़ा। ਇਹਦੀ ਪੈਂਟ ਪਾੜ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਪਹੁੰਚਾ ਫੜ। ਫੜ 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 ਜਾਵੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ